एक दिन एक बूढ़ी औरत बैंक आई, जिसका घर बैंक जब्त करने वाला था। वो शोभा से गुजारिश करने लगी कि उसके लोन की मियाद फिर से बढ़ा दी जाए। शोभा ने मना कर दिया, क्योंकि वो औरत पहले ही 3 बार एक्सटेंशन ले चुकी थी। तब वो औरत सबके सामने शोभा की स्कर्ट पकड़कर गिर पड़ी और गुस्से में बद्दुआ देकर चली गई। शोभा को नहीं पता था कि वो एक असली डायन थी। शाम को जब शोभा ऑफिस से निकली तो उसे एक उड़ती हुई रूमाल दिखी, वही बूढ़ी औरत वाला। तभी अचानक वो औरत उसकी कार में प्रकट हो गई और दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। बाल खींचना, झापड़, कान की बालियां तोड़ना, सब कुछ। शोभा ने स्टेपलर से उसके सिर में ठोक दिया। किसी तरह शोभा ने गाड़ी बैक की और पीछे की कार से टक्कर मार दी। डायन की दांत की नकली पट्टी उड़ गई। फिर भी उसने शोभा को काटने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से शोभा ने उसे गाड़ी से बाहर फेंका, लेकिन डायन ने जाते जाते उसके कोट का बटन तोड़ लिया और कहा, अब तेरा काम तमाम। इसके बाद शोभा की जिंदगी अजीब और डरावनी हो गई। रात को उसे बुरे सपने आने लगे। चीजें अपने आप हिलने लगीं। घर में आवाजें आने लगीं। एक बार तो उसके मुंह में हरी मक्खी घुस गई। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो उसने यकीन नहीं किया और उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। डरी हुई शोभा एक बाबा के पास गई। बाबा ने बताया कि उस पर शाप है और वो एक खतरनाक आत्मा से बंध चुकी है। उन्होंने एक किताब दी जिसमें शाप को हटाने का तरीका था, लेकिन उसमें किसी जानवर की बलि देनी होती थी। पहले तो शोभा नहीं मानी, लेकिन जब हालात बदतर हो गए तो उसने एक छोटी सी बिल्ली की बलि दे दी। बाद में शोभा ने डायन की पोती से मिलकर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक डायन मर चुकी थी। शोभा उसकी कब्र पर पहुंची और गुस्से में उसका शव खुदाई करके निकाल लिया। फिर जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसके कोट में बटन डाल दिया, ताकि शाप वापस उसी पर चला जाए। अब शोभा की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही थी। तभी बॉयफ्रेंड ने अचानक वो बटन उसे लौटा दिया, जो वो समझ रहा था कि गलती से गिर गया था। शोभा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी वक्त जमीन फटी और शोभा को नर्क की ओर खींच लिया गया।